Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of trends in industrial development, and in this video, we will discuss about achievements of industrial development and weaknesses of industrial development. So, let's get started without wasting any time. देन अचीवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर्स प्लान बनाए गए उनकी वजह से कंट्री को क्या क्या बेनिफिट्स हुए, उन 5 ईयर प्लान्स की क्या क्या अचीवमेंट्स थी। सो फर्स्ट इज ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि आपकी कंट्री के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट है उसके अंदर इंक्रीजमेंट हुई। जो आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके कंपैरिजन में जो आपके करंट के अंदर 5 ईयर प्लान है उसकी कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस कि कंपनी और इंडस्ट्रीज की प्लानिंग की तरफ अच्छा ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से आपके न्यू एंड इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा और इंडस्ट्रीज का क्या हुआ, डेवलपमेंट बैलेंस हुआ, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूमर गुड्स के साथ साथ कैपिटल गुड्स का भी हुआ। सो इससे क्या होगा, आपका जो इंडस्ट्रियल बेस है वो स्ट्रॉन्ग हुआ, यानी कि नीडी और इम्पोर्टेंट चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाने लगा और उनके प्लानिंग बेस से की गई। देन मॉडर्नाइजेशन, कि आपकी जितनी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं उन सभी को क्या किया गया, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू प्रोडक्शन प्लान्स प्रोवाइड किए गए, उनके जितने भी टेक्निक्स थी उनकी तरफ ध्यान दिया गया, उनको इम्प्रूव किया गया और उनके जो वर्किंग है उसको एफिशिएंट बनाया गया। देन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, की कंट्री के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है उसका काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। जिन सेक्टर्स के अंदर प्राइवेटली लोग पैसा इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझते थे या फिर रिस्क समझते थे, कंट्री के अंदर उन सेक्टर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया गया और ये इन्वेस्टमेंट पब्लिक ने किया, यानी कि गवर्नमेंट ने किया, जिससे कि आपकी गवर्नमेंट सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ। देन बिल्डिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, की कंपनी के अंदर बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को अच्छी वर्किंग प्रोवाइड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को क्या किया गया, बिल्डअप किया गया, कि कंट्री के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, जितने भी आपके सोर्सेज हैं उन सभी को क्या किया गया, डेवलप किया गया, ताकि सभी कंपनी अपनी जो भी वर्किंग है उसको स्मूथली कर सके। देन इंक्रीज शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल इनकम, कि आपकी कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम है और जो एक्सपोर्ट है उनके अमाउंट के अंदर इंक्रीज हुआ। जो आपकी फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज का कितना पोर्शन था कंट्री के अंदर, 16% पोर्शन था, लेकिन करंट में आपकी इंडस्ट्री का 63.5 पोर्शन कितना है, इंडस्ट्री का है। सो आपकी इंडस्ट्री के पोर्शन में और एक्सपोर्ट के पोर्शन में क्या हुई, ग्रोथ हुई, जो कि कंट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। देन गवर्नमेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, की गवर्नमेंट की इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई। गवर्नमेंट ने अलग अलग इंडस्ट्रीज और कंपनीज को बिल्डअप किया और उनसे जो भी टैक्सेस थे, रिवेन्यू थे, वो सभी कलेक्ट किए, जो कि आपकी कंट्री में गवर्नमेंट की इनकम का एक स्पेसिफाई और इम्पोर्टेंट सोर्स है, जिससे कि गवर्नमेंट को क्या मिलती है, इनकम मिलती है और वो क्या करती है, फर्दर इम्प्रूवमेंट करती है कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज के लिए। देन इंक्रीज इन फॉरेन कोलैबोरेशन, की कंट्रीज के अंदर फॉरेन कोलैबोरेशन की सिचुएशन को इंक्रीज किया गया। व्हाट इज फॉरेन कोलैबोरेशन, जब आपकी कंट्री के अंदर जो अदर कंट्री आकर बिजनेस एस्टेब्लिश करती है या फिर आपकी कंट्री के किसी बिजनेस के साथ मिलकर काम करती है तो उसको कहेंगे फॉरेन कोलैबोरेशन। सो इन 5 ईयर्स प्लान में फॉरेन कोलैबोरेशन के काफ़ी प्रोविजंस बनाए गए, जिससे कि कंट्री के अंदर फॉरेन कोलैबोरेशन यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई। तो ये है आपकी अचीवमेंट्स ऑफ
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कंट्री के अंदर 5 ईयर प्लान्स बनाने से कंट्री को क्या क्या बेनिफिट्स हुए, इन 5 ईयर्स प्लान की क्या क्या अचीवमेंट्स थी। द नेक्स्ट इज वीकनेसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कंट्री के अंदर जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उनके अंदर क्या क्या कमियां थी, वो कौन कौन से रीजंस थे, वो कौन कौन से प्लेसेस थे जहाँ पर ये 5 ईयर प्लान्स अपना अच्छे से काम नहीं कर पाए। देन फर्स्ट इज इरेगुलर इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कि आपकी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो थी लेकिन वो इरेगुलर थी, यानी कि किसी 5 ईयर प्लान के अंदर वो बहुत ज़्यादा थी लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर वो किन्हीं रीजंस की वजह से कम होती गई। तो आपका ये इरेगुलर इंक्रीज होने की वजह से एक ट्रेंड सेट नहीं हुआ, एक बेस सेट नहीं हुआ आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी कि आपकी कंट्री के अंदर लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज और कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया लेकिन उन कंपनी और इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उनका अच्छे से यूज़ नहीं हो सका। देन उनका अच्छे से यूज़ क्यों नहीं हो सका, आपकी रॉ मटेरियल कम होने की वजह से या फिर आपकी डिमांड में कमी होने की वजह से या फिर प्लांट के अंदर जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से नहीं कर पाए, आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो वेरियस रीजन थे जिनकी वजह से क्या हो सका, आपका जो रिसोर्सेज थे उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। देन इंक्रीज इन मोनोपोली पावर आपकी कंट्री के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके के बनाए गए जिससे कि आपके लार्ज अमाउंट में ही क्या कर सकते हो, किन्हीं कंपनीज को एस्टैब्लिश कर सकते हो। देन उन लार्ज अमाउंट के लिए कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर ने ही क्या किया, अपना इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वजह से कंट्री के अंदर उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या हुई, मोनोपोली क्रिएट हुई जो कि कस्टमर्स के लिए क्या थी, बेनिफिशियल नहीं थी। देन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर की पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही खराब थी क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री थी वो लॉन्ग टाइम तक क्या करती गई, लॉस बियर करती गई और उन लॉस बियर करने की वजह से आपकी कंट्री अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके मैनेजमेंट अच्छे नहीं थे या फिर और सारे फैक्टर्स थे जो कि उन कंपनीज के लिए इनवर्स या फिर नेगेटिव इफेक्ट कर रहे थे। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन लो प्रायोरिटी इंडस्ट्री कि आपकी कंट्री के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो की गई लेकिन वो किन एरियाज के लिए की गई जो कि आपकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल या फिर नेसेसरी नहीं थी। ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन किया गया जो कि लो लेवल के कंज्यूमर्स के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके कार्स, एसी या फिर फर्नीचर, हाई क्वालिटी के फर्नीचर्स, तो इस तरीके की चीज़ें आपके कुछ रिच क्लास लोगों के लिए ही क्या थे, वो बनाए गए थे। तो उन प्रोडक्ट्स का या फिर उन कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट करना है वो बेनिफिशियल नहीं था। देन इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंसेस आपके कुछ एरिया के अंदर ही क्या किए गए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गई। देन कुछ एरिया को क्या कर दिया गया, बिल्कुल छोड़ दिया गया। कुछ एरिया जैसे कि आपके महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। लेकिन दूसरी तरफ आपके उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इस तरीके के जो आपके स्टेट थे उनके अंदर कोई भी रीजनल डेवलपमेंट या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया गया। तो आपका जो भी डेवलपमेंट हुआ वो पार्शियल हुआ और आपका जो रीजनल इम्बैलेंसेस का रीज़न बना। देन इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब जब आपकी इंडस्ट्री अच्छे से काम नहीं कर पाती, वो लॉन्ग टर्म के लिए लॉस बियर करती रहती है, तो उन इंडस्ट्रीज़ को क्या कहते हैं, सिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो आपकी रीजनल इम्बैलेंसेस होने की वजह से जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करती गई, लॉस बेयर करती गई और आपकी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल सिकनेस काफ़ी बढ़ गई। देन पुअर R&D इन इंडियन इंडस्ट्री की आपकी जो कंपनी है उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी नहीं है। आप न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ नहीं करते जिसकी वजह से आप कस्टमर्स की या फिर पॉपुलेशन की एग्जैक्ट नीड्स और वांट्स का पता नहीं लगा पाते और उनके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको प्रोड्यूस
नहीं कर पाते, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा लॉसेज और एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। तो आपकी पुअर R&D होने की वजह से भी आपके जो इंडस्ट्री है उनको लॉस बियर करना पड़ता है। तो इन सभी रीजंस की वजह से कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कमी आई। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया अचीवमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड वीकनेसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। So this is all about today's topic and I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the